मैं संगम प्रजापति। आपको हम बताएंगे कि जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले इतना ज़्यादा डिमोटिव हो जाते हैं जिससे उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। यहाँ पे तैयारी को लेकर हम कुछ पॉइंट, कुछ नोट आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 से 25 दिन का टाइम है। अगर हम 20 डेज रख के चलते हैं कि इतने दिन में हम अपनी बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट हम बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना है, आपको समझना है। सबसे पहले हम पॉइंट आपको बता दें कि लेट के बेड पे पढ़ाई नहीं करनी है। जब लेट के हम पढ़ाई करते हैं तो इस समय जो भी यादें की हुई चीज़ें रहती हैं वो भूल जाता है। उसके बाद टेलीविज़न, स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन है जो भी है उससे ऑफ करके ही पढ़ाई करें और टेबल पर बैठ के पढ़ाई करें। इससे बाद अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ नहीं भूलने के लिए कम से कम 3 बार रिवाइज करना होता है। तो कोई भी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि अधिक समय तक याद रहे, एग्जाम के टाइम ना भूलें, उसके लिए आप 3 बार रिवाइज करें। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है या याद करने में कठिनाई हो रही है उसमें आप क्या करें कि लिख कर याद करें। लिख कर याद करने से ये होता है कि हमारा जो भी आई कंटेक्ट होता है वो उस पेज पे होता है, जिससे जो भी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं माइंड हमारा पढ़ रहा होता है, आई से हम देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें भूलती नहीं है। उसके बाद पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो भी स्टूडेंट होते हैं इस बात का ध्यान दें कि कम से कम फूड यानी कि भोजन का सेवन कम से कम करें, अत्यधिक मात्रा में न करें, हैवी फूड ना लें, जितना हो सके कम से कम, और नॉर्मल फूड लें जिससे नींद ना आए, सर दर्द ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों का कहना रहता है कि नींद आती है। तो नींद आने का मेन रीजन यही होता है कि अगर आप अधिक मात्रा में वाटर लें, पानी अधिक मात्रा में लें और भोजन कम मात्रा में आप लें। चित्र की सहायता से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद मेन पॉइंट ऐसा हो जो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसको लर्न करना है तो आप खुद से चाहे तो ट्रिक बना सकते हैं, खुद से भी ट्रिक बना के अपने अनुसार एक स्टोरी के अनुसार चाहे तो उस चीज़ को याद कर सकते हैं। जैसे कि 20 डेज में आपको पूरा सब्जेक्ट कवर करने हैं, हेडिंग कवर करने हैं और उसका लेसन कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि शुरू से ही बताया जाता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के अगर स्टूडेंट हो तो उसका शॉर्ट नोट बनाया जाता है। शॉर्ट नोट बनाने से ये होता है कि एग्जाम के टाइम में हम उसको अच्छी तरह से कम टाइम में रिवाइज अच्छी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है। इसके बाद बात होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले हम पढ़ें, कौन सा बाद पढ़ें, ये मेन पॉइंट होता है। सबसे अधिक बच्चों में ये देखने के लिए मिलता है जो सब्जेक्ट उनका फेवरेट है उसको तो पढ़ते रहते हैं और जो सब्जेक्ट में वीक रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें आप, नंबर सब में बराबर मिलने हैं, तो सबकी जो प्रायोरिटी है वो सबका समान है। यहाँ पे हम 2 विषय का राइट किए हुए हैं लेसन, जो 30% जो कर चुका है हाई स्कूल के बेस पे बता रहे हैं, और इंटर का भी सेम रहेगा, उसको ध्यान से समझेंगे। साइंस में टोटल अगर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड साल्ट, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 4 लेसन केमिस्ट्री का हमें कवर करने हैं। 4 लेसन हो गया। अगर हम फिजिक्स में देखें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये हो गया हमारा फिजिक्स में टोटल पढ़ने हैं। और उसके बाद अगर हम बायो में देखें तो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इतने पढ़ने हैं। यानी कि टोटल अगर साइंस की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 चैप्टर ही हमें पढ़ने हैं। अगर एक और सब्जेक्ट की बात करें मैथ का देखें तो रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिक्स। इसमें टोटल अगर चैप्टर देखा जाए 2 4 5 6 7 8 9 10 11, मैथ में देखा जाए तो टोटल 11 चैप्टर है और हमें कवर करने ओनली फॉर 20 डेज में। तो इसको ध्यान से सिर्फ समझना है कि क्या करना होगा। आप कुछ भी कर लें, बस इतना समझ लें कि अगर 13 चैप्टर ये है, 11 चैप्टर ये है, तो इसको चैप्टर पेज वाइज इसको डिवाइड कर लें कि 20 डेज में मेरा कितना पेज आ रहा है उतना ही पेज हमें पढ़ने हैं। और जब तक उतना पेज हम पढ़ ना ले तब तक हमें सोना नहीं है। एक तो ट्रिक आप ये लगा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं एक लेसन को एक दिन में कवर कर ले, एक चैप्टर को पूरा। सेम कंडीशन यहाँ पे हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को डिवाइड नहीं करना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स का अगर एक खत्म हो गया तो अगले बार फिजिक्स, केमिस्ट्री का एक खत्म हुआ तो अगली बार फिजिक्स, अगले दिन बायो, ऐसे रख के हमें चलना है, कंबाइन करना है। तो एक दिन में एक लेसन, जब तक ये दोनों लेसन पढ़ न ले तब तक सोना नहीं है।
ओके, सेम कंडीशन ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में है, इंग्लिश में भी है, सोशल साइंस में भी है, फिर से आपका हिंदी में भी हो जाएगा। इस अनुसार आप लेसन को बांटें। लेसन को बांटने के अनुसार आप कंफर्म कर लें कि 20 दिन में हम कितने लेसन पढ़ेंगे कि मेरा खत्म हो जाएगा, उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। या नहीं तो आप सब्जेक्ट का पेज बांट लें, पेज बांट के उसमें भी 20 से भाग करके आप एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं उसके अनुसार आप पूरे किताब को ठीक प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उस चीज़ें को आप अधिक फोकसित करें जो प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। ये अपने टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हैं, तो जो प्रीवियस पेपर में पूछ चुका है इंपॉर्टेंस है उसको भी ध्यान दें। इसके बाद अगर 30 डे न होकर अगर 20 डेज भी चला जाता है तभी भी आपके पास 2 से 5 दिन का टाइम आपके पास बच रहा है। तो 5 दिन के टाइम में आप चाहें तो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाना है 5 दिन का वो पढ़ाई कर सकते हैं। फिर एग्जाम में गैप है ही, आप चाहें तो फिर उसमें अगले सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पूरे सब्जेक्ट पे फोकस रखना चाहते हैं तो बस इस बात को ध्यान समझ लें, आपको मोबाइल से लेट कर नहीं पढ़ने हैं। जो भी काम करना है एक रूम में ये सोच के पढ़ना है कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं, अच्छे नंबर पाने हैं, तब जाके आप अच्छे से पूरे लेसन को, पूरे टॉपिक को अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है इस पे आप ध्यान न दें, बस अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य के आगे बढ़ें और सोचें कि हमें पूरे के पूरे लेसन को कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट, एक विषय को एक दिन में पूरा खत्म करना चाहें तो निश्चित तौर पे आप खत्म नहीं कर पाएंगे। अभी भी आपके पास 20 डेज का अगर टाइम है या जिसके अनुसार भी अगर 6 महीने का, कभी हमेशा के लिए यही पैटर्न होता है एक अच्छे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बस इतना समझ लें कि जितना दिन भी बचता है आपके एग्जाम में, 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, उसके अनुसार आप चैप्टर को बांट लें, उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। और उसके लिए कम से कम आपको 6 घंटे तो देने होंगे अगर कम टाइम है तो। अगर आप 6 महीना पहले से ये प्लान बनाएं तो उसके लिए 4 घंटे, 2 घंटे इनफ है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। ओके, धन्यवाद।